नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन। आप देख रहे हैं क्राइम मीडिया तक। दोस्तों, जो मैं आज की घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, वह बहन और भाई की होती है। दोस्तों, भाई पर ही बहन की हवस भारी पड़ जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सद रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियारा ब्लॉक के बड़गोहाना गांव में एक ऐसा ही कुछ माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड की वजह से बैठे थे। लेकिन सर्द हवा से साए साए करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। वह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानती थी। उस लड़की की बातचीत का अंदाजा बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स जो बात कर रहा था, उस लड़की का प्रेमी ही होगा। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र करीबन 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट की वजह से उसने शख्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। इसलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का दोस्तों न्योता दे देती है। 19 साल का प्रेमी शिव शंकर उर्फ छोटू ऐसे मौके की तलाश ही कर रहा था। उस लड़की मीना का फोन आते ही वह फौरन तैयार हो जाता है और मोटरसाइकिल से उसके घर की ओर निकल पड़ता है। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में ही पूरी कर ली थी कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर उसकी प्रेमिका मीना जो होती है, वह यकीन ही नहीं कर पाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह करके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला के उसको सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए थे। इसकी पैगे आगे बढ़ाते हुए वो उसके इतना करीब चले जाते हैं कि दोनों आपस में खो जाते हैं। उनको होश ही नहीं रहता है कि घर में कोई और भी है जो उनको देख रहा है। शिवशंकर भी अपनी मासूका को सामने पाकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसमें इतना पिघल जाता है उसको देखकर, क्योंकि नया नया खून था। अभी अभी ही उन दोनों ही जवान हुए थे। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज सुनकर जो उसका भाई होता है, 14 साल का होता है अमन, उसकी आंखें जो है खुल जाती हैं। वह अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्द ही समझ गया था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत पसंद नहीं आई और वह बहन का विरोध करता है। बहन होती है, वह अपने भाई को डांटने लगती है, मगर डांटने के बाद भी उसका भाई अमन जो होता है वह चुप नहीं होता है और आंखें देखी सारी बात पिता को बताने लगता है और कहने लगता है कि पिता, बहन जो होती है वह अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाया था। ऐसा उसका भाई कहता है कि मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे बोलूंगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उस लड़की की बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसने अपने प्यार में बाधा बने अपने भाई की ही बातें अच्छी नहीं लगने लगी। वो सोचती थी कि हम दोनों के मिलने के बीच वह बाधा बन रहा है, हमें रोक रहा है। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो अमन की बहन मीना होती है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने छोटे भाई की लोहे के रॉड से सिर पर हमला कर दिया था और बाद में पीट पीट कर उसका दोस्तों वहीं पर कत्ल कर देते हैं। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़की को जान से मार दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया था। पुलिस जांच पड़ताल में जो मामला सामने आता है उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
अमन के पिता गुलाब जो थे वह खेती के काम किया करते थे। वे अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए हुए थे और वहीं पर रात रुक जाते हैं। घर पर उनका 14 साल का बेटा अमन था और 16 साल की बेटी मीना थी। कोदियारा पुलिस से जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर ही हत्या की खबर मिलती है तो वह भी चकरा जाते हैं। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी मिलती है। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, यह भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही रह रहे हों, माता पिता घर में थे ही नहीं। पुलिस जो है वह सोच में पड़ जाती है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और इसके बारे में मामले की जांच करना शुरू कर दिया था। घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया कि किसी नाबालिग लड़की को किसने मार दिया है। एक 14 साल के मासूम से किसी की दुश्मनी भी नहीं हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सब कुछ चीखते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया है। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में बहन के ऊपर कुछ शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल निकला ली तो सारा दोस्तों भेद जो है खुल जाता है। पुलिस की पूछताछ में लड़की जो होती है वह घबरा जाती है, लेकिन उसने अपने बयान बरकरार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू निवासी बस्तर करछना से बात करती रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि रात के समय करीबन 12 बज रहे थे। वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह जो लड़की थी वह बातचीत में इतना गुम थी कि वह देख ही नहीं रही थी कि कोई हमको बात करते हुए देख रहा है या फिर नहीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी। वह अपने आशिक के साथ बात करने में इतना बिजी थी। पुलिस को रात में शिव शंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन बड़गोहाना गांव में मिली थी। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की राड को भी हत्यारोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया था। उसकी जो बहन होती है अमन की, वह कहती है कि हम दोनों को संबंध बनाते हुए भाई ने देख लिया था और वह मना कर रहा था कि ऐसा करना गलत है, मैं पापा और मम्मी को सब बता दूंगा। जो उसकी बहन होती है वह अपना आशिकी में इतना चूर हो चुकी थी कि वह उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह डर जाती है और उसका प्रेमी और उसकी बहन मिलकर अपने ही भाई को जान से मार देते हैं। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसी प्रेम के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई है। दोस्तों, ऐसी बहनों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।